25 खबरों का रुख करेंगे। खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे ने दिया इस्तीफा। सीएम फडणवीस ने इस्तीफा किया स्वीकार। धनंजय मुंडे के इस्तीफे पर बोले देवेंद्र फडणवीस, कहा इस्तीफा कर लिया है स्वीकार, राज्यपाल को भेज दिया गया है इस्तीफा। महाराष्ट्र के मंत्री श्री धनंजय मुंडे, इन्होंने अपने पद का इस्तीफा मुझे सौंपा। मैंने ये इस्तीफा स्वीकृत किया है। संतोष देशमुख हत्याकांड के बाद इस्तीफे की जताई जा रही थी आशंका। धनंजय मुंडे का करीबी है हत्या का आरोपी वाल्मीकि करार। महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में सपा नेता आजमी का विरोध। औरंगजेब वाले बयान को लेकर जताई गई नाराजगी। आजमी के पोस्टर पर जूतों से पीटा गया। औरंगजेब वाले बयान पर अड़े एसपी नेता अबू आजमी और कहा कि औरंगजेब ने मंदिर और मस्जिद दोनों तोड़े हैं और औरंगजेब पर हिंदू मुस्लिम दंगल ठीक नहीं। कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखना चाहिए और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। अबू आजमी के बयान पर समाजवादी पार्टी भी कायम। बोले सपा सांसद अवधेश प्रसाद का अबू आजमी ने कुछ भी गलत नहीं कहा। संभल मस्जिद पेंट मामले में टली सुनवाई। हाईकोर्ट में 10 मार्च तक के लिए टली सुनवाई। एसडीपीआई के अध्यक्ष एमके फैज को ईडी ने किया गिरफ्तार। पीएफआई मामले में एक्शन। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने फैज को किया गिरफ्तार। गुजरात के जामनगर में पीएम मोदी ने वनतारा पशु बचाव एवं पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया। यहां पर हो रही वन रहे जीवों की भी सेवा की। उधर भोपाल में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने विद्या भारती के प्रशिक्षण शिविर का किया उद्घाटन। 700 कार्यकर्ता ले सकेंगे प्रशिक्षण। रिपब्लिक भारत ने संदिग्ध आतंकी अब्दुल के पिता से बातचीत की। अब्दुल के पिता ने कहा कि अगर मेरा बेटा गलत है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। आतंकी कनेक्शन को लेकर यूपी एटीएस की छापेमारी। आज मगड़, बलिया, मऊ और एटीएस ने संदिग्ध को यहां पे पकड़ा है, रेड की है। साथ ही साथ सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। हिमानी नरवाल मर्डर केस का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी में सूटकेस लेकर जाता दिखा आरोपी सचिन। 3 दिन की पुलिस रिमांड पर है आरोपी। उधर देहरादून में अवैध मदरसों पर धामी सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाई। प्रशासन ने 63 अवैध मदरसे चिन्हित किए। अब तक कई मदरसों को किया जा चुका है सीज। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम मेला परिसर में लगी आग। वीआईपी गेट दुकान में आग लगी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में नाबालिग से रेप मामले में बीजेपी नेता संजू यादव गिरफ्तार। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुआ था नेता संजू यादव। 2 लोगों के खिलाफ रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज। राजस्थान के व्यावर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। अवैध कोयले की भट्टियों को किया गया ध्वस्त। उधर जम्मू कश्मीर के डोडा में भूस्खलन के बाद प्रशासन अलर्ट हुआ। किश्तवाड़ राजमार्ग को किया गया बंद। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया बड़ा फैसला। उड़ीसा के पुरी में अभी भी ठंड का सितम जारी है। कई जगहों पर छाया कोहरा, तापमान में गिरावट। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी बर्फबारी हुई। बर्फ की परत से ढके पहाड़, दिखा खूबसूरत नजारा। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फबारी जारी है। चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद परत, बढ़ने लगी ठिठुरन। अमरोहा के प्राइमरी स्कूल के पास दिखा तेंदुआ। कार सवार युवकों ने बनाया वीडियो। स्कूल के छात्रों में दहशत का माहौल। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। दुबई में भिड़ेगी दोनों ही टीमें। बारिश के चलते मैच में खलल पड़ने के आसार। जहां पे विधानसभा में पाकिस्तान पर हंगामा हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए ने पाकिस्तान की प्रशंसा की। एनसी के एमएलए के बयान पर भड़के बीजेपी विधायक। यहां पे विवादित बयान को लेकर के कार्रवाई से निकालने की मांग को लेकर सदन में हंगामा किया गया। तो देखिए, विधानसभा में, जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पाकिस्तान को लेकर हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए ने पाकिस्तान की प्रशंसा की। लिहाजा यहां पर विधायक मीर के बयान को लेकर जिस तरीके से हंगामा हुआ, हंगामा के बाद बीजेपी के विधायक जो है वो इसे सदन की कार्रवाई से निकालने की मांग पर अड़ गए और जमकर हंगामा। माय हम्बल सबमिशन, यू हैव यूज्ड इट। ऑनरेबल मेंबर कह रहे हैं
प्लीज इसे चले कोई बात नहीं, तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए ना। मिस्टर राजीव कुमार, नमस्कार सर। पूछिए सवाल आप अपना। एक ऐसा कंट्री जिसके साथ इंडिया का मोर और लेस डिप्लोमेटिक रिलेशन जीरो है, और तो और भारत बार बार इस बारे में प्रचार और प्रसार कर रहा है कि इसको रोग स्टेट डिक्लेयर किया जाए। इस कंट्री ने भारत के आंतरिक मामलों में, चाहे वो पंजाब हो या चाहे बाकी नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र हो या जम्मू कश्मीर हो, जिसको सुलगता रखा है। बड़े अफसोस की बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक ऑनरेबल एमएलए मीर सैफुल्ला, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बहुत वरिष्ठ नेता भी हैं, और उनको उस कंट्री की, उस मुल्क की याद आ रही है विधानसभा में, और इतना ही प्रेम है वहां से, तो अगला चुनाव या इसी चुनाव में इनको वहीं क्यों ना भेजा जाए। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, उमर अब्दुल्ला के जो एमएलए की ये विवादित बोल हैं, ये जो पाकिस्तान के प्रति प्रेम दिख रहा है, पूरे देश में सनसनी मच गई इसके बाद से। देखिए, स्वाभाविक तौर पर ये जो बयान जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक से सामने आया है, कहीं ना कहीं इसके बाद भाजपा भी उन पर हमलावर है। भाजपा का कहना है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा का इस्तेमाल देश विरोधी या देश के खिलाफ किसी भी बात के लिए नहीं किया जाएगा, और ना ही पाकिस्तान की जो है तारीफ करने के लिए। आपको खासतौर पर बता दें कि जिस तरह से मीर सैफुल्ला ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि भारत में फैसिलिटीज, इस वक्त हमारे साथ जो है आरएस पठानिया से मैं बात करने की कोशिश करूंगा, वो इस वक्त बोल रहे हैं, आरएस पठानिया भी। लेकिन खासतौर पर इस वक्त अगर बात की जाए तो एक चीज जो भाजपा की तरफ से बिल्कुल साफ कर दी गई है कि भाजपा जो है इस तरह के व्यवहार को संसद में या फिर जम्मू कश्मीर की विधानसभा में किसी भी तरह से वो मानेगी नहीं। और उन्होंने स्पीकर से कहा है जम्मू कश्मीर विधानसभा के कि ये जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर, इसे जो है एक्सपंज किया जाए, यानी कि इसे सरकारी रिकॉर्ड से बाहर निकाला जाए। चुनौती बहुत ज्यादा ये इसलिए भी है, आप देखिए, क्योंकि कल हमने देखा कि धारा 370 और 35A की वापसी को लेकर शेख रशीद के भाई जो है खुर्शीद शेख, उन्होंने जो है पोस्टर्स लहराए, और दूसरे दिन पाकिस्तान के जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हुए ये कहा गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक की तरफ से कि उनका जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भारत की तरफ से बहुत ज्यादा अच्छा है। अब इसको लेकर जो है विवाद हुआ, और हमने देखा कि कैसे रणबीर सिंह पठानिया जो कि भाजपा के विधायक है, उन्होंने ये मसला उठाया। उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की तरफ से भी ये कहा गया कि इन रिमार्क्स को एक्सपंज किया जाए। और अब जो बयान दिया गया है आरएस पठानिया की तरफ से, उनके कहा गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए को अगर पाकिस्तान की जो जगह है और पाकिस्तान की वहां पर फैसिलिटीज हैं वो इतनी ज्यादा अच्छी लग रही हैं, तो वहां पर जाकर चुनाव लड़ें, ना कि यहाँ पर। बिल्कुल गुरसिमरन, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। और ये पाकिस्तानी प्रेमी गैंग के खिलाफ ही सदन में जबरदस्त बवाल भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। इसी बीच अब अगली बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र से बताएंगे, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के खिलाफ भी आक्रोश दिख रहा है, क्योंकि औरंगजेब को लेकर कह रहे हैं कि वो क्रूर नहीं था। आखिर क्या कुछ बयान दिया है और किस तरह से कार्रवाई की जा रही है, वो खबर आपको बताएंगे। गलत तस्वीर दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है, बिल्कुल क्रूर शासक नहीं बनता। उनका बयान बहुत ही गलत है, इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। मॉडर्न युग के औरंगजेब कौन, जिसने अपने बाप को पार्टी से निकाल दिया?